अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं सिखा रही हूँ आपको दही बड़े बनाना। दही बड़े बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने मूंग की और माश की दाल दोनों सोक कर दी थी तकरीबन 3 से 4 घंटे। इसको 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। अगर आप इसको ओवरनाइट सोक करना चाहते हैं तो और भी अच्छा है, ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगी दाल को 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। ये रेडी है इसको ब्लेंड करने के लिए। इसके साथ जो और चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। ये है मेरे पास सॉल्ट, ये जाएगी इसके अंदर शुगर, और ये है मेरे पास जिंजर। ये तीनों चीज़ें हम दाल को जब ब्लेंड करेंगे उसके साथ ही डाल देंगे। इन चीज़ों के साथ इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे है मेरे पास बेकिंग पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर। ये दोनों चीज़ें ब्लेंड करने के बाद हमने इसके अंदर ऐड करनी है। इसकी फाइनल लुक के लिए जो चटनियाँ इस्तेमाल होती हैं आपकी मर्जी है। आपके पास जो चटनी अवेलेबल है या जो आप पसंद करते हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये हरी चटनी है मिंट वाली, और ये है मेरे पास इमली की गुड़ वाली चटनी, मीठी चटनी है। ये खट्टी मीठी चटनी इसको कहते हैं। ये है मेरे पास अवेलेबल। इन दोनों चटनियों की रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड की हुई है मैंने, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। ये है मैंने लिया चाट मसाला, ये भी ऊपर से जाएगा। योगर्ट जो है यहाँ पे आपको कम नज़र आ रही होगी। योगर्ट मैं फाइनली जब इसको सर्विंग करूँगी तो मैं इतनी सी योगर्ट यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं 2-3 भले जो है इसमें से निकाल के इस्तेमाल करूँगी, और बाकी के जो है वो मैं बना के फ्रीज कर दूँगी फ्राई करने के बाद। ये मैंने ली है, आपको पता होगा कि जी ये इजी अवेलेबल होती है मार्केट में। ये शीट्स होती हैं जिससे हम स्प्रिंग रोल्स भी बनाते हैं, समोसे भी बनाते हैं। तो ये पापड़ी की जगह पे मैं यूज़ करूँगी। अगर आपको ये नहीं डालनी, ये ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, अगर नहीं डालना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। मैं ये यूज़ करूँगी फ्राई करके। ये थोड़ी क्रंची हो जाएंगी, क्रिस्पी। इसको मैं ऊपर से इसके ऊपर डालूंगी और फिर मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। पानी चाहिए होगा, ऑयल चाहिए होगा मुझे इसको फ्राई करने के लिए, और पानी डालेंगे जितनी थिक, अगर ज़्यादा पतली नहीं हमने रखनी। इस दाल को पीसने के बाद इसको गाढ़ा ही रखना है, तो थोड़ा सा ही पानी इसके अंदर इस्तेमाल होगा। तो चलें अब इसको बनाना शुरू करते हैं। अभी इन दोनों दालों को हम अच्छा सा ब्लेंड कर लेते हैं। तो इसको हम ब्लेंडर में डाल लेंगे। इसका पतला आपने पेस्ट नहीं बनाना, इसका पेस्ट गाढ़ा होता है। अगर आप पतला बना देंगे तो वो आपसे हैंडल नहीं होगा। फ्राई करते हुए वो बिल्कुल फैल जाएगा बैटर इसका। सारी चीजें इसमें डालने के बाद सॉल्ट डाल दूंगी मैं इसके अंदर, जिंजर डाल देंगे, शुगर डाल देते हैं इसके अंदर, बाकी की दाल भी डाल देंगे इसके अंदर। सारी दाल इसके अंदर। अब इसको कर लेते हैं ब्लेंड करने के बाद मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दाल को मैंने ब्लेंड कर ली है। ये देखिए इतनी थिक होनी चाहिए दाल। तो मैंने दाल ब्लेंड कर ली है। अब मैं इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट करूंगी। इसके अंदर मैं ऐड करूंगी ये रेड चिलीज, एंड बेकिंग पाउडर। मिक्स कर लें।
बेकिंग पाउडर आपने उस वक्त डालना है जिस वक्त आप सारे ही ये फ्राई करने हो, आपको बनाने हो जिस वक्त, उसी वक्त डालिएगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने चीज़ बना के कुछ देर के बाद ही आपने इसको रेडी करना होता है, तो आप आधा काम करके रख देते हैं और आधा काम बाद में होता है जिस वक्त कुकिंग स्टार्ट करनी होती है। तो बेकिंग पाउडर अगर आप इसके अंदर पहले से डाल देंगे तो ये फिर इसके अंदर से पानी पानी इसका जो है बहुत पतला सा मिक्सचर बन जाएगा। तो आपने इसको छोड़ना नहीं है बेकिंग पाउडर डालने के बाद। बेकिंग पाउडर डालने के बाद आपने फौरन इसकी कुकिंग कर लेनी है। आप इसको उसी सूरत में छोड़ सकते हैं कि सिर्फ आप दाल को ब्लेंड कर लें, बाकी चीजें डाल दें, बेकिंग पाउडर एंड पे डालें जिस वक्त आपने कुक करना हो। तो मैंने सारी चीजें इसमें डाल दी है क्योंकि मैं अभी ही बनाऊंगी, तो ये रेडी हो गया है। अब मैं इसकी फ्राइंग की तैयारी करती हूँ कि इसको हमने फ्राई करना है। एक पैन ले लिया फ्राई करने के लिए, इसको स्टोव कर लेते हैं ऑन। ऑयल डाल देंगे। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं और आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तेल गरम हो जाए, मिक्सचर हमारा तैयार है। इसके लिए मैं एक और स्पून ले लूंगी। इसके साथ इसको बनाएंगे। ऑयल देख लेते हैं, हमारा गर्म हो गया है। थोड़ा सा ये डाल के ऑयल तकरीबन हमारा गर्म हो गया है। अब मैं स्पून की मदद से इनको डालती जाऊंगी। ये देखिए, टेस्ट अगर आपने इसका थिक बनाया होगा तो ये जबरदस्त आपके फ्राई हो जाएंगे। नहीं तो फ्राई करते हुए ये आपसे हैंडल नहीं होंगे अगर मिक्सचर इसका पतला होगा। इस तरह से इसको फ्राई करते जाएंगे। थोड़ा कम ही रखा है क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह से कुक करना है। इससे छोटे बनाना चाहते हैं या इससे बड़े बनाना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। मैं इतने साइज में इसको फ्राई करूंगी। हल्का सा इसके ऊपर कलर आएगा, फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। इसकी साइड चेंज कर देंगे। इस पे हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है, ये देखें। और आप ये चेक करें कि इसके ऊपर कितनी ज़बरदस्त ये फूल रही हैं। फ्लफी सॉफ्ट बनेगी बिल्कुल। साइड से इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ चुका हुआ है। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नीम गर्म पानी रखा है जिसके अंदर मैं यहाँ से निकाल के इसके अंदर डालती जाऊंगी। चला गया इसके अंदर। और बाकी भी इसी तरह से
थोड़ी देर बाहर रखेंगे, उसके बाद में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पानी में डालने के बाद फ्रीज आप नहीं कर सकते, वो ख़राब हो जाएंगे और आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप इसको फ्रीज करने के लिए प्लास्टिक बैग में इसको ठंडा करके प्लास्टिक बैग में या प्लास्टिक के कंटेनर में डाल के इसको रख सकते हैं। तो चलिए अब इसको फाइनल टच दे देते हैं। बालों के ऊपर डालने के लिए ये ऑप्शन जो मैंने आपको दिखाई थी, इसको फ्राई कर लेते हैं। स्प्रिंग अनियन की, स्प्रिंग रोल्स की जो शीट्स होती हैं, इसको भी मैं कुछ को फ्राई कर लूँगी इस तरह से। क्रिस्पी सा फ्राई कर लेंगे, तो बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगी। ये देखें, इस तरह से ये फ्राई हो चुकी हुई है। स्टोव कर देते हैं बंद, इसको बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसको सर्विंग के लिए तैयार करेंगे। सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हुई हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ थोड़ी सी शुगर इस योगर्ट में डालने के लिए। इसको कर लेंगे इसके साथ मिक्स, अच्छा सा इसको फेंट लेंगे। योगर्ट जो है मिक्स हो चुकी हुई है शुगर के साथ। सबसे पहले इसको निकाल लेंगे इस तरह से। इसको डाल लेते हैं। साइड से चटनी इसके ऊपर, बाद में डालेंगे योगर्ट। जितनी आप डालना है इसके ऊपर। ग्रीन चटनी डालेंगे इसके ऊपर। ये डाल दें मीठी चटनी। चटनी डाल देंगे। ये डाल देंगे पापड़ी सी जो हमने बनाई है इसके ऊपर। ये चली गई। चाट मसाला चला जाएगा इसके ऊपर से। दही बड़े हमारे तैयार हो चुके हुए हैं। ये देख सकते हैं आप कितने ज़बरदस्त मज़ेदार ये दही बड़े तैयार होते हैं। आप भी इसी रेसिपी को ट्राई करें। और ये जो 2 चटनियाँ मैंने बनाई हैं जो आपने देखी, इसके अंदर मैंने इस्तेमाल की हैं, इनकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, उसको चेक करें और इसी तरह से ट्राई करें। इस रेसिपी को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel and keep visiting on Huge Videos portal website www.videosled.com.